बिजनेस हाउस है, बड़ा इन्वेस्टर्स और इन्वेस्टर्स, बड़ा बिजनेस। वो बिजनेस में क्या होगा, वो अभी अपने बिजनेस में बहुत ज्यादा लोगों को मौका देगा, एम्प्लॉय जैसे मौका देगा। तो वो एम्प्लॉय अपना हार्डवर्क करता है पैसा कमाने के लिए, अच्छा पढ़ाई करता है, पढ़ाई कर हार्डवर्क करता है, हार्डवर्क करने की वजह से वो खुद कमाने के लिए काम करता है। लेकिन मानकर चलिए वो बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट को 1 लाख एम्प्लॉय है, और 1 लाख एम्प्लॉय में एक एम्प्लॉय से 1 रुपया मिलता है तो भी, एक घंटे में 1 रुपया मिलता है तो भी, एक घंटे में वो कमा सकता है कम से कम 1 लाख रुपया। तो वो लिवरेज बताता है, इसको बताता है लिवरेज। अभी हमारे पास बहुत बड़ा पैसा है तो ऐसा वाला बिजनेस को हम खरीद कर सकता है, और वहां को ऐसा वाला 4-5 बिजनेस भी खड़ा कर सकता है। और दूसरा, टेक्नोलॉजी काम करने का मतलब आज का तरीका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है, हम काम करने की जरूरत नहीं है, हमारे लिए टेक्नोलॉजी काम करेगा, ऐसा वाला समय में हम चलता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज आपको डिस्कस करने वाला चीज ये है कि ये मौका जो मैं यहाँ डिस्कस करता है, इसमें आप ये 3 तरीकों में से पैसा कमा सकता है। आपके लिए लोग काम कर सकता है, आपके लिए आपका पैसा काम करेगा, आपके लिए टेक्नोलॉजी काम करेगा, ऐसा वाला एक मौके के बारे में हम डिस्कस करने वाला है। सी हमें हमारा इन्वेस्टमेंट हो, हमारा जो पैसा, जो छोटा छोटा पैसा जो कमाता है, उसको पैसा हमारे काम करना है, तो जो भी पैसा है उसमें से थोड़ा थोड़ा हम इन्वेस्ट करना पड़ता है। हम जो हम चॉइस करता है, हम कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करता है, फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट करता है, वहां तो हमारा पैसा तो डबल होने के लिए लगभग 7 साल हो जाएगा। अभी गोल्ड में इन्वेस्ट करता है, उसमें भी हम कैलकुलेट करेगा तो करीबन 5-6 साल में डबल हो जाएगा। म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट, वहां भी 3-4-5 साल में डबल बन जाएगा। और हमारा जो इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में डालेगा तो उसी से कुछ ज्यादा फायदा मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा तेज में वो डबल बन जाता है, हमारा इन्वेस्टमेंट तो डबल बन सकता है। लेकिन रियल एस्टेट में छोटा सा प्रॉब्लम है, हमें जब चाहता है उसी टाइम पर बेच नहीं पाएगा। बाकी सभी इन्वेस्टमेंट में कैसा है कि उसमें लिक्विडिटी ज्यादा है, यानी जब हम चाहता है तब बेचकर पैसा में कन्वर्ट कर सकता है। जो फिक्स्ड डिपॉजिट है वो पैसा ही है, गोल्ड तो बेचकर पैसा कमा सकता है, म्यूचुअल फंड को क्लोज कर पैसा ले सकता है। अब स्टॉक मार्केट है तो थोड़ा लॉस में होता भी सेल कर पैसा ले सकता है। लेकिन रियल एस्टेट में ऐसा नहीं है कि हम चाहते के टाइम पर हम वो बेच कर पैसा नहीं ले सकते। तो ये सभी इन्वेस्टमेंट सिस्टम हमें मालूम है, ये पूरा तो सिस्टम हमारे पास अभी तो बहुत ज्यादा लोग इसमें काम भी करता है और पैसा सेविंग्स भी करता है, हमारा एसेट को डेवलप भी करता है। मैं आज डिस्कस करने वाला है एक नया तरीका, आपने सुना होगा और बहुत ज्यादा वर्ल्ड में आने वाला एक टेक्नोलॉजी। इसके बारे में मुझे पता चला सिर्फ 2020 में, जब लॉकडाउन के पीरियड में मैं घर में बैठा था, जब मेरा जॉब चला गया और उसके साथ मेरा जो इनकम नहीं था, मेरा तो ड्रीम्स डिजायर्स तो था, उसको अचीव करने के लिए रास्ते के बारे में सोचने के बाद टाइम पर मुझे एक मौका मिला कि ये ब्लॉकचेन, केरला ब्लॉकचेन एकेडमी बोलकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नीचे केरला यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंस के अंदर एक कोर्स चल करता था, एक नवीन टेक्नोलॉजी के बारे में, वर्ल्ड में आने वाला एक नवीन टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, उसके बारे में वो कोर्स था। मुझे ऐसा उसी टाइम पर मेरा मन ऐसा लगा कि वो कोर्स तो अटेंड करना चाहिए। मैं वो कोर्स अटेंड करने की वजह से मुझे ये पता चला कि आने वाले टाइम पे ब्लॉकचेन का टाइम है, ब्लॉकचेन में ट्रांसैक्ट करने वाला करेंसी है क्रिप्टो करेंसी। आज शेयर मार्केट में जैसे शेयर मार्केट था, वैसे आने वाला टाइम पे क्रिप्टो करेंसी का मार्केट ही होगा। ऐसे सोचकर मैंने क्रिप्टो करेंसी के बारे में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट लिया और सीखा उसके बारे में। तो ये सभी चीज जब आता है, वर्ल्ड में आता है, वो जरूरत की वजह से आता है। सोच लीजिए राइट ब्रदर्स को ऐसा लगा कि चिड़िया ऊपर आसमान में ये तो फ्लाई करता है, तो मुझे भी ऐसा करना है, ये सोचने की वजह से ही आज एरोप्लेन लग गए। वैसा हम पहले तो पैसे की बात नहीं था, उसी टाइम पर बार्टर सिस्टम चलता था, सामान देकर सामान लेते थे। लेकिन ये सामान सभी लेकर जाने के लिए बहुत दिक्कत था, इसकी वजह से सामान लेने के बदले गोल्ड में रिप्लेस किया। तो सामान लेकर गोल्ड देगा, गोल्ड लेकर सामान लेगा, ऐसा हुआ। लेकिन गोल्ड का प्राइस तो बहुत बड़ा होता है, इसकी वजह से सभी को ये नहीं होगा कि उतना गोल्ड रखने के लिए। इसकी वजह से क्या होगा, आगे जाकर मेटल कॉइन्स में कन्वर्ट हो गया, गोल्ड के बदले मेटल कॉइन्स में व्यापार होने चालू किया। और उसके बाद क्या हो गया, मेटल कॉइन्स भी बहुत भारी पड़ता है लेकर जाने के लिए। तो गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया, गवर्नमेंट उसका कंट्रोल लेकर, गवर्नमेंट का लोगों ने बताया या रिजर्व बैंक गवर्नर बताता है
हमारा एक कागज है, एक कागज का वैल्यू इतना है, तो वो हिसाब से कागज लेकर जाने के लिए बहुत आसान हो गया। अब वो कागज में प्रॉब्लम क्या है कि बहुत ज्यादा डुप्लीकेशन भी होता है, और उसके लिए क्या सोल्यूशन कर सकता है वो कागज का सोल्यूशन के हिसाब से बहुत सोचता था। पहले तो आ गया डेबिट कार्ड के रूप में आ गया। वो ट्रैवल करने के लिए क्या होता है, पूरा पैसा लेकर ट्रैवल करने के टाइम पर लूटिंग भी हो सकता है। इसकी वजह से बैंकों ने क्या किया, एटीएम में पैसा रखता है, एक कार्ड मिलता है, वो कार्ड से हम पैसा एटीएम से ले सकता है, और दूरी दूरी जगह पर पैसा लेकर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ता है। और आगे जाकर हमारा प्रॉब्लम क्या हो गया कि एटीएम में पैसा लेने के लिए प्रॉब्लम, किसी एक आदमी को पैसा ट्रांसफर करना है तो भी बहुत दिक्कत था। और दूसरा क्या है कि फिजिकल मनी मनी में डुप्लीकेशन का, काउंटरफीट करेंसी का भी प्रॉब्लम आता था। उसी टाइम पर क्या हो गया, एक नया तरीका आ गया, इलेक्ट्रॉनिक मनी। इलेक्ट्रॉनिक मनी आपको, अब सभी को मालूम है, आज एक दूसरे को पैसा ट्रांसफर करने के लिए आज हमारे पास यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई है, बीम ऐप से, गूगल पे से, नहीं तो फोन पे से, ऐसा वाला माध्यम से, या जहां भी बैठकर किसी भी कोने में हम पैसा बेच सकता है, ऐसा वाला सिस्टम है इलेक्ट्रॉनिक। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक मनी सभी में प्रॉब्लम क्या है कि वो पूरा हर राज्य में ही चला सकता है, यानी अमेरिका में चला सकता है, में तो इंडिया में ही चला सकता है। और एक पूरा वर्ल्ड में सब लोग चीज परचेज करने के मौजूद भी प्रॉब्लम क्या होता है, हर कंट्रीज के लिए हर करेंसी है, तो सभी कंट्री के लिए चलाने वाला एक करेंसी के ऊपर सोच हो गया। और वो कैसा करेंसी होना चाहिए, सेंट्रल अथॉरिटी के ऊपर नहीं होना चाहिए, वो पब्लिक के ऊपर होना चाहिए, पब्लिक के ट्रस्ट के ऊपर होना चाहिए, ऐसा वाला करेंसी हो गया क्रिप्टो करेंसी। पूरा डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी हो गया। इसकी वजह से वो यूज करने के लिए उसी तक वर्ल्ड में यूज किया वाला टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर कर वो बिटकॉइन नामक पहला डिसेंट्रलाइज करेंसी आ गया। जब डिसेंट्रलाइज करेंसी आ गया तभी ब्लॉकचेन का जो उपयोग के बारे में लोगों को पता चला, और उसके बाद ब्लॉकचेन में बहुत ज्यादा ब्लॉकचेन आने चालू हो गया। 2013 में इथेरियम का ब्लॉकचेन आ गया। उसमें कैसा था, सिर्फ करेंसी ट्रांजैक्शन के अलावा बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट भी वो ब्लॉकचेन में कर सकता है, ऐसा वाला इथेरियम का ब्लॉकचेन आ गया। आगे जाकर उसके ऊपर बहुत बहुत रिसर्च बन गया, और आज के तरीके में बहुत ज्यादा ब्लॉकचेन से, और उसमें जो करेंसी से क्रिप्टो करेंसी है 10,000 के ऊपर क्रिप्टो करेंसी, एंड उसका डेवलपमेंट तो बहुत बढ़िया चलता है। आज तो मेटावर्स का वर्ल्ड हो गया और एनएफटी का वर्ल्ड हो गया, जो आज के तरीके में टेक्नोलॉजी इतना तेज चलता है कि पिछले पहले टाइम पे 10 साल में क्या चेंजेस होता था, वो चेंजेस आज तो 1 साल में होता है। उतना तेज में टेक्नोलॉजी का चेंजेस होता है। तो ये चेंजिंग टेक्नोलॉजी में ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी में बहुत इंपैक्ट पड़ता है। और आज के तरीके में हमें ये भी देख सकता है, बिटकॉइन के बारे में हम सुनने के टाइम पर कौन बिटकॉइन यूज करता है, हम देखने के टाइम पर बहुत कम ही लोग ही बिटकॉइन के बारे में जानता है और यूज करता है। फिर भी वर्ल्ड में 106 मिलियन बिटकॉइन ओनर्स है। 4 लाख लोगों ने डेली तो बिटकॉइन का ट्रांसैक्शन करता है। 200 मिलियन बिटकॉइन वैलेट्स है वर्ल्ड में, एंड 53 मिलियन बिटकॉइन ट्रेडर्स है वर्ल्ड। तो बिटकॉइन का जो प्रचार जितना हो गया, सोचिए अमेरिका के ये सर्वे ये बताता है, उस वहां तो 18 to 29 ईयर्स में जो लोग है, 18 साल का और 29 साल का जो लोग है, उसमें से 43% लोग तो इन्वेस्ट करता है या ट्रेड करता है क्रिप्टो करेंसी। 27 कंट्रीज के ऊपर देखने के टाइम पर इंडिया को नंबर 1 रैंक मिलता है जिसके पास क्रिप्टो करेंसी है। जो कंट्रीज में देखने के टाइम पर जो क्रिप्टो करेंसी रखता है उसमें नंबर 1 पोजीशन तो इंडिया का मिलता है। एंड क्रिप्टो करेंसी का क्या फायदा है, मैं थोड़ा स्क्रीनशॉट्स में जब ट्रेडिंग किया, जब मैंने ये सभी पता चला, मैं इंडिया में वजीर एक्सपोर्ट कर एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में ट्रेडिंग चालू किया 2020 में। 2020 में जब ट्रेडिंग स्टार्ट किया, उसी टाइम पर एक दिन मैंने इंडिया वाला कुछ स्क्रीनशॉट वहां शेयर किया है। जब मैंने शुरू किया 2020 में, बिटकॉइन का कीमत था 8,36,800। फिर ये स्क्रीनशॉट लेने के टाइम पर उसका कीमत हो गया 36,13,847। आज का तरीके में इसका रेट होता है लगभग
16 लाख रुपया का रेट होता है, यानी 8 लाख का चीज 36 लाख भी गए, 60 लाख भी आता है। एक रुपया 1 रुपये 35 पैसे वाला ट्रोन का रेट 5 रुपये 68 पैसा है। मैटिक का रेट अभी तो 1.8 रुपीज का मैटिक 130 रुपीज तक चला गया है, और 14,384 का इथेरियम देखेगा तो लगभग 2,71,000 है। मैं जब स्क्रीनशॉट लेने के टाइम पर उसी से ऊपर भी गया है, और अभी तो लगभग 1 लाख के ऊपर भी उसका रेट है, 1 लाख के आसपास उसका रेट है। 14,000 में ये बताता है सिर्फ 2 साल के बारे में, 2020 और 2022, इसके अंदर इतने बार वो ऊपर नीचे जाता है, तो यानी ऊपर भी जाता है नीचे भी आता है, ऊपर भी जाता है नीचे भी आता है। यहां हम देखना चाहिए कि हमारे लिए एक मौका है। जब जब ये नीचे आता है तब तब बाई करेगा, तो ऊपर जाने के टाइम पर बेचेगा तो हमें बहुत प्रॉफिट मिल सकता है। इसको बताता है ट्रेडिंग। जब मार्केट नीचे जाता है तब बाई करना है, और जब मार्केट ऊपर जाता है तब सेल करना है, तो हमें प्रॉफिट बना सकता है। तो जितना जितना मार्केट नीचे जाता है हम खुश ही होना चाहिए, वहां वहां हम बाई करने के लिए कोशिश किया, तो जब मार्केट ऊपर जाता है हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। और आज के तरीके में क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताने के टाइम पर बहुत ज्यादा क्रिप्टो करेंसी से, और क्रिप्टो करेंसी के बारे में हमें एक इंफॉर्मेशन मिलने के लिए coinmarketcap.com बोलकर एक साइट भी है। वहां तो देखेगा तो सभी कॉइन के बारे में डिटेल में सभी चीज रहेगा। वो कॉइन कितना उसमें लोग इसमें मार्केट में यूज करता है, और उसमें उसका सर्कुलेटिंग सप्लाई कितना है, कि 24 आवर्स में उसका वॉल्यूम कितना हुआ है, वो कॉइन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कौन सा पर्पस के लिए वो कॉइन यूज करता है, ऐसा सभी डिटेल्स और मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से उसका रैंकिंग भी किया है। तो हमें कॉइन चुनने के लिए बहुत दिक्कत नहीं होगा। coinmarketcap.com पर वो साइट को अब यूज करेगा तो आसानी से वो हम यूज कर सकता है। और ये कॉइन तो ट्रेडिंग कहां करेगा, एक ट्रेडिंग का बाई और सेल करने के लिए एक जगह होना चाहिए, मार्केट होना चाहिए, उसको बताता है एक्सचेंज। एक्सचेंज के बारे में बताने के टाइम पर वर्ल्ड में इंटरनेशनल लेवल में बिजनेस करने वाला बहुत ज्यादा एक्सचेंजेस है, और उसमें से बेहतरीन एक्सचेंज तो बिनांस का एक्सचेंज है। बिनांस का एक्सचेंज इसलिए बेहतरीन क्यों है कि उसका वीकली विजिट्स देखेगा तो लगभग 4,40,00,000 के ऊपर लोग हर वीक उसमें ट्रेडिंग करता है, और उसका ट्रेडिंग वॉल्यूम भी उतना बड़ा वॉल्यूम में ट्रेडिंग करता है। और उसके साथ भी ग्लोबल है, कॉइन बेस है, ऐसा वाला बहुत ज्यादा एक्सचेंजेस। ये एक्सचेंजेस में हम ट्रेडिंग कर सकता है। इसमें पॉसिबिलिटीज क्या है हमारा ये बिजनेस में, हमारा पॉसिबिलिटीज के बारे में भी हम देखना चाहिए। पॉसिबिलिटीज ये है कि ये तो एक इमर्जिंग मार्केट है, यानी क्रिप्टो करेंसी कैसा है कि लगभग 10-15 साल पहले जब शेयर मार्केट आया था, ऐसा ही आज के तरीके में क्रिप्टो करेंसी का मार्केट है। अभी अभी बहुत कम लोग ही उसमें खेलने के लिए आया है। जब ज्यादा से ज्यादा लोग खेलने के लिए आता है मार्केट में, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग आएगा। लेकिन ये मार्केट का बेहतरीन चीज क्या है कि ये ब्लॉकचेन वाला चीज होता है क्रिप्टो करेंसी, इसकी वजह से इसका सप्लाई तो फिक्स्ड है। मानकर चलिए शेयर मार्केट में कंपनी कभी भी उसको चाहता है तो नया शेयर बनवा सकता है, लेकिन नया शेयर इंट्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी मार्केट में ऐसा नहीं हो सकता है। जब ब्लॉकचेन बनाता है उसी टाइम पर ही फिक्स करना चाहिए कि कितना क्रिप्टो करेंसी वो ब्लॉकचेन में बनाएगा। तो इसकी वजह से सप्लाई तो फिक्स्ड रहेगा, तो डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस कितना भी बढ़ सकता है, क्योंकि जब सप्लाई बढ़ता है प्राइस भी बढ़ता है। और दूसरा क्या, इसकी वजह से हाई वोलेटाइल है। और दूसरा ये तो ग्लोबल मार्केट है। ग्लोबल मार्केट का मतलब क्या है कि अब इंडिया में शेयर मार्केट में हम देखेगा तो इंडियन शेयर मार्केट में इंडिया का लोग ही खेलेगा, लेकिन ये तो ग्लोबल मार्केट में होने की वजह से वर्ल्ड का पूरा लोग इसमें ट्रेड करने के लिए आएगा। और दूसरा बेहतरीन चीज ये है कि ये 24 आवर्स 365 डेज का मार्केट है। अभी शेयर मार्केट में बारे में बोलेगा तो सुबह तो 9:30 से शाम को 3:30 तक की मार्केट रहेगा, लेकिन यहाँ तो 24 आवर्स 365 डेज का मार्केट है। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करता है, बहुत ट्रांसपेरेंट टेक्नोलॉजी है, सिक्योर टेक्नोलॉजी है, और इसमें प्रॉमिसिंग रिटर्न्स भी मिलता है, क्योंकि मैं आपको दिखाया कितना रिटर्न्स भी इसमें मिल सकता है। इसकी वजह से ये लेकर रखेगा तो ये वेल्थ बिल्डिंग के लिए एक बहुत अच्छा। तो यहां तो हम पैसे का ऐसे कमा सकते हैं, जब मार्केट नीचे जाता है बाई करना, और जब ऊपर जाता है मार्केट इसका मार्केट है। मार्केट नीचे जाने के टाइम पर ही हमें मौका मिलता है। वो नीचे जाना और ऊपर जाने का टाइम को देखने के लिए 24 आवर्स 365 डेज मार्केट में देकर बाई नहीं सकता है।
इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए एक सोल्यूशन लेकर आया रॉयल क्वांटिफाई इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। उसने एक सोल्यूशन लेकर आया। सोल्यूशन ऐसा था कि हमारा जो एक्सचेंज है वो एक्सचेंज में हमें बाई ऑर्डर और सेल ऑर्डर डालने के लिए एक रोबोटिक एप्लीकेशन को लेकर आया, रॉयल क्यू। हम ये रॉयल क्यू का रोबोटिक एप्लीकेशन को बिनेंस में या पीओबी में या कॉइन बेस में जिस एक्सचेंज में हमारा अकाउंट हो वो अकाउंट में एपीआई के माध्यम से बाइंड कर सकता है और इसमें निर्देश दे सकता है कि जब मार्केट इतना आता है बाई करना, नीचे जाने के टाइम पर बाई करना, और जब ऊपर जाता है उसको सेल करना। ऐसा हम प्रोग्राम कर कर रख सकता है। तो बिना हमारा हम जो इन्वॉल्व होने के बिना ये तो ट्रेडिंग कर कर ही रहेगा और हमारे पैसा कमा कर देगा। तो ये रॉयल क्यू के बारे में बताने के टाइम पर लगभग 1.4 मिलियन लोग आज वर्ल्ड में रॉयल क्यू का इस्तेमाल करता है। 114 मिलियन यूएसडी का प्रॉफिट बनाकर दिया है। लगभग 200 कंट्रीज में आज रॉयल क्यू चलाता है। इतना ट्रस्टवर्थी है, 24 आवर्स 365 डेज काम करने वाला एक रोबोटिक एप्लीकेशन है रॉयल। अब रॉयल क्यू का बेनिफिट क्या है कि ये तो मोबाइल एप्लीकेशन है और ये प्ले स्टोर में भी होता है, ऐप स्टोर में भी होता है। ये ऐप स्टोर के बारे में बताने के टाइम पर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ऐप स्टोर ऐसा वाला एप्लीकेशन तो ही 1 साल के ऊपर रखता है जो एप्लीकेशन सेफ है और उसमें कोई स्पैम नहीं होता है। जो स्पैम जैसा कुछ लगा ऐप स्टोर उसको बाहर निकालेगा। लेकिन ऐप स्टोर ने ये रॉयल क्यू का सॉफ्टवेयर को ऐसे ही दे दिया है कि इट इज वन ऑफ द लीडिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, सेफर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, फाइनेंशियल एप्लीकेशन ऐसा उसने माना है। और रॉयल क्यू का एप्लीकेशन कैसा होता है कि वो इन्वेस्टर और एक्सचेंज के बीच में एक अच्छा नौकरी जैसे काम करेगा। यानी हमारे लिए हमें 24 आवर्स 365 डेज एक्सचेंज में देकर नहीं बैठ सकता है, लेकिन हमारे लिए 24 आवर्स 365 डेज एक्सचेंज में देकर जब मार्केट नीचे जाता है तब बाई करता है और जब मार्केट ऊपर जाता है तब सेल करता है और हमें प्रॉफिट बनाकर देता है। कभी भी हमारा लॉस में सेल नहीं करेगा, सिर्फ प्रॉफिट में ही सेल करेगा। ऐसा वाला एक रोबोटिक एप्लीकेशन है रॉयल। इसमें बहुत अच्छा चीज उसका सेफ्टी का चीज है। सेफ्टी का मतलब वो हमारा पैसा तो डायरेक्टली हैंडल नहीं करता है। बहुत ज्यादा लोग ऐसा बताते हैं मेरे पास दे दो, मैं आपको ट्रेडिंग कर कर पैसा देता हूँ, प्रॉफिट बना कर देता हूँ। लेकिन हम किसी और को पैसा दिया तो वो वापस करेगा तो ही हमें वो पैसा वापस मिलेगा। यहाँ कैसा है कि हम हमारा पैसा हमारे एक्सचेंज में सेफ्टी के साथ हम रखता है और रॉयल क्यू को यही चीज बताता है कि आप उसमें बाई ऑर्डर और सेल ऑर्डर डालो, उसके लिए आपका क्यों जो जरूरत है, आपका जो फीस जो है हम पे करता है। तो फीस तो अलग हम पे करेगा और वो काम ही करेगा, बाई और सेल का ऑर्डर डालने का काम ही करेगा। इसकी वजह से सेफ्टी। और दूसरा क्या है कि उसका जो टेक्नोलॉजी वो किस तरीके से ट्रेडिंग करता है। मैंने बताया ये रॉयल क्यू का फैसिलिटी ऐसा है, वो कभी भी लॉस में सेल नहीं करेगा, कभी भी बाई में यानी प्रॉफिट में ही सेल करेगा। और दूसरा क्या है कि ये तो जो ट्रेडिंग करता है उसमें जनरल कैटेगरी में जो है वो बेसिकली सेफ कॉइन्स में ही ट्रेडिंग करता है। जो एक्सचेंज में वो पूरा कॉइन्स जो है वो पूरा कॉइन्स में ट्रेडिंग नहीं करेगा। जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स है उसके ऊपर ही ट्रेडिंग रॉयल क्यू करेगा। इसकी वजह से रॉयल क्यू वो बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और दूसरा हाँ करता है, जब नया चीज मार्केट में जरूरत ही पड़ता है, साल से देखता हूँ जब मार्केट में जरूरत ही होता है उसका वो जो रिसर्च करता है, रिसर्च के ऊपर उतना वो मेहनत करता है, हर महीने में उसका अपडेट्स आकर ही रहता है। और उसमें जो काम करने वाला जो तरीका, इट इज बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग। उसका क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग बता सकता है, मॉन्ट्रियल ट्रेडिंग बता सकता है, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग बता सकता है। वो क्या है हम देखेगा। सी जब मान के चलिए हमने एक कॉइन परचेज किया $100 के, $100 में हमें मालूम नहीं है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ऊपर जाता है तो ठीक है, 120 में हम बेचकर प्रॉफिट बना सकता है, $20 का प्रॉफिट बना सकता है। लेकिन मार्केट नीचे गया, अचानक नीचे गया, तो एक्सपेक्ट किया नीचे जाकर $10 पे आ गया, वो कॉइन का कीमत हो गया $10 हो गया। अभी हमारा लॉस कितना मिलता है, अभी ये टाइम
हम बेचेगा तो $90 का लॉस। ये $90 का लॉस बनने के टाइम पर हम बेच नहीं सकता है, तो हम क्या कर सकते हैं? दूसरा चीज क्या कर सकता है कि जब $10 बन गया, उसी टाइम पर दोबारा $100 इन्वेस्ट करेगा तो हमें मिलेगा 10 कॉइन मिलेगा। जब 10 कॉइन हमें मिलता है, हमारे पास 11 कॉइन है, ये 11 कॉइन के लिए हमने इन्वेस्ट किया है सिर्फ $200। उसका मतलब है एक कॉइन का एवरेज प्राइस हो गया 18.18। सिंपल सोच लीजिए, मार्केट जब ऊपर जाता है, ऊपर जाने के टाइम पर बहुत ज्यादा लोग तो बाई करेगा, बाई कर कर जब लोगों को प्रॉफिट मिलता है वो सेल करेगा। जब मार्केट में सेल करने के टाइम पर क्या हो, मार्केट ऊपर जाने के टाइम पर, बाई करने के टाइम पर थोड़ा पैसे में, बड़ा पैसे में थोड़ा ही कॉइन मिलेगा। मान के चलिए $100 में एक ही कॉइन मिलेगा, $100 में एक ही कॉइन मिला। लेकिन जब मार्केट नीचे आता है, एक ही रुपए अमाउंट पे ज्यादा कॉइन मिलेगा। तो क्या होगा, जब सप्लाई फिक्सड होता है, जब मार्केट नीचे जाता है और ज्यादा कॉइन बाहर जाता है, वहां तो कॉइन का शॉर्टेज रहेगा, तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली मार्केट ऊपर जाएगा। यहां हमने पहले ऊपर ही बाई कर बैठा है, तो $100 में हमने परचेज किया। जब तक प्राइस तो 100 के ऊपर जाता है तभी हमें प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन हमने नीचे आकर 10 जब हुआ, वहां तो $100 पे परचेस करने के टाइम पर हमारा एवरेज प्राइस हो गया 18.18। इसके वजह से मार्केट तो 19.18 बनेगा, तो भी हमें 11 कॉइन के ऊपर $1 के वजह से $11 का प्रॉफिट मिलेगा। यानी उसके लिए $100 तक जाने के वेट करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए $20 बनेगा तो भी हमें $20 का प्रॉफिट, प्राइस तो $20 बनेगा तो भी हमें $20 का प्रॉफिट मिलेगा। इसको बताता है डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग स्ट्रैटेजी बोलता है। और हमें क्या चाहिए, वी आर ट्राइंग टू क्रिएट एसेट। हमें फाइनेंशियल फ्रीडम मिलना है तो हमारे पास एसेट होना चाहिए। कितना तेज में हम एसेट बना सकता है, उसमें ही हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकता है। देखो, हम बिटकॉइन के बारे में एक चार्ट में वहां दिखाता है। ये चार्ट अब देखेगा तो आपको पता चलेगा। बिटकॉइन शुरू किया 2009 में, शुरू किया 2010 में, उसका प्राइस तो 0.09 सेंट्स था। लेकिन मार्केट ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, जब तक गया 1230 तक गया। उसके बाद वो नीचे आने शुरू किया। जब वो नीचे आता है, एकदम नीचे आ गया। एकदम नीचे आने के बाद दोबारा ऊपर चला गया। ऊपर चलाकर लगभग मई 2000 में उसका रेट हो गया 2017 में उसका रेट हो गया 19,345 तक चला गया 2017। वो हाईएस्ट रेट था, वो ऑल टाइम हाई था उसी टाइम का। वहां से मार्केट क्या हो गया, वहां से नीचे आना चालू किया। नीचे आकर जो 19,345 गया था, वो लगभग आ गया 68,991 तक चला गया है। और वहां से नीचे आने शुरू किया, अभी तो 20,000 तक आ गया। माय डियर फ्रेंड्स, अब सोच लीजिए, ये पैटर्न में हम देखने के टाइम पर यहां तो 2012 से 2017 तक ये हायर पोजीशन में जो बाई किया, उसने दोबारा ऑल टाइम हाई हिट करने के टाइम पर उसका कम से कम अपना इन्वेस्टमेंट का यहां तो देखने के टाइम पर ऑलमोस्ट 8 गुना 9 गुना मिलता है। कम से कम 3 गुना तो मिलता ही है। 20,000 से 70,000 तक जाने के टाइम पर कम से कम 3 गुना मिलता है। ये ऑल टाइम हाई में बाई कर अगला ऑल टाइम हाई तक है। तो ऐसा है तो सोच लीजिए, हमने कहां भी परचेस किया, जब जब मार्केट नीचे जाता है तब तब हम परचेस कर ही रहा। क्योंकि जब मार्केट नीचे जाता है, परचेस करने के टाइम पर हमारा एवरेज प्राइस कम हो जाएगा, ज्यादा कॉइन्स हमें मिलेगा, तो हमारा हम परचेस कर रहेगा। तो हम यहां से बाई किया और यहां से पूरा अमाउंट यहां से बाई करने के बदले जो हमारे पास पैसा है उसको सिस्टमैटिकली जब जब मार्केट नीचे जाता है तब तक बाई कर रहेगा, तो हमारा एवरेज प्राइस बीच में रहेगा। यहां से बीच में चलकर जब ऑल टाइम हाई हिट करता है, उसी टाइम पर हम तो हमारा पैसा तो 4 गुना 5 गुना बन सकता है। तो उसके लिए क्या चाहिए, मार्केट को 24 आवर्स मॉनिटर करके जब जब मार्केट नीचे जाता है तब तब बाई करना है। उसके लिए 2 चीज चाहिए, यानी हमें बाई करने का मार्केट के बारे में मालूम होना चाहिए जब मार्केट नीचे गया, एक चीज। दूसरा चीज, जब मार्केट नीचे जाता है वहां तो बाई करने के लिए पैसा भी होना चाहिए। तो हम हमारा पैसा जितना है वो मार्केट में हम ऐसा देख सकता है, मार्केट कितना तक नीचे गया है। लगभग 74% तक मार्केट नीचे गया, वैसा वाला हिस्ट्री है। तो और उसका हिस्ट्री ऐसा भी है 1375% तक, सॉरी 5424% तक ऊपर भी गया है।
तो हमें ये चाहिए कि जब तक 74% मार्केट गिरेगा तो भी हमें बाई करनी, जैसे हमारा पैसा तो हम मेंटेन करेगा तो इसमें से बहुत फायदा उठा सकता है। और एक ऑल टाइम हाई से दूसरा ऑल टाइम हाई हिट करने के लिए बिटकॉइन कभी भी 3 साल के ऊपर नहीं लिया है, यानी कभी भी 3 साल के बीच में वो ऑल टाइम हाई हिट करता है। तो अभी हम रॉयल्टी के बारे में बताया, रॉयल क्यों हमें मदद करता है नीचे जाने के टाइम पर बाई करने के लिए, रॉयल क्यों हमें मदद करता है। ऐसा है तो रॉयल को कैसे हम इस्तेमाल करेंगे। रॉयल को इस्तेमाल करने के लिए हमने पहले करना है रॉयल में रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के टाइम पर ये सही चीज आप याद में रखना, आज रॉयल इज एन एस्टैब्लिश सॉफ्टवेयर, इसके वजह से बहुत ज्यादा डुप्लीकेट आ चुका है। इसके वजह से आपको किसी ने वो रॉयल को यूज करता है उसका रेफरल लिंक के माध्यम से ही आप रॉयल को रजिस्टर करना चाहिए। रजिस्टर करने के बाद आप क्या कर सकता है, अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकता है, डाउनलोड कर लॉग इन कर सकता है और एप्लीकेशन तो एक्टिवेट कर आप अपना बिनांस एक्सचेंज में नहीं तो कॉइनबेस एक्सचेंज में नहीं तो क्यूबी का एक्सचेंज में बाइंडिंग कर वहां तो ट्रेड सेट कर सकता है। यानी एप्लीकेशन को एपीआई बाइंडिंग के माध्यम से बिनांस में एपीआई की और सीक्रेट की के माध्यम से बाइंडिंग कर सकता है और बाइंडिंग में एक परमिशन देता है, ये जो ट्रेड जो होता है, जो रॉयल क्यू का जो भी आईपी एड्रेस है, वो आईपी एड्रेस किस आईपी एड्रेस से वो ट्रेडिंग करेगा वो भी वो बताता है। वो आईपी एड्रेस से जो ट्रेड आता है उसको मानने के लिए हम बिनांस को ये इंस्ट्रक्शन देता है और वो इंस्ट्रक्शन के हिसाब से वो कलेक्ट करता है। कलेक्ट करने के बाद हम ट्रेड को सेट कर सकते हैं। कैसे सेट कर सकता है देख लीजिए, ऐसा भी हम सेट कर सकते हैं, मान के चलिए हमारे पास तो 100 यूएसडीटी ही है, $100 का ही ट्रेडिंग करने के लिए $100 का ट्रेडिंग करना है तो हम ऐसा कर सकता है, पहले तो $10 के लिए बाई करना, जब मार्केट नीचे जाता है तब तक बाई करना, ऐसा 7 बार बाई करने के लिए प्लानिंग कर सकता है। मतलब 7 बार बाई करने के टाइम पर हमारे लिए कैसा, हमारे पास 100 यूएसडीटी है तो हम वो हिसाब से हमारा ट्रेड सेटिंग प्लानिंग कर सकता है। यहाँ तो एक एग्जाम्पल आपको दिखाया है, अभी मानकर चलिए 3.5% मार्केट नीचे जाने के टाइम पर एक बार पहले तो $10 के लिए परचेस किया, फिर 3.5% मार्केट नीचे जाने के टाइम पर दोबारा $10 के लिए परचेस कर सकता है और मार्केट दोबारा नीचे $4 जाने के टाइम पर दोबारा $10 के लिए परचेस कर सकता है। यहाँ तो 1 का मतलब है फर्स्ट बाई अमाउंट का एक टाइम्स 10 का एक बार, यहाँ तो फर्स्ट बाई का एक बार, ऐसा हमने परचेस करता है। तो मानकर चलिए 7 लेवल पे हमारा परचेस होता है, 80 यूएसडीटी का परचेस ही होता है। वहां तो क्या होगा, मार्केट जितना नीचे जाता है वहां से भी हम परचेस कर सकते हैं। यहाँ तो एक परसेंटेज देखने के लिए ये देख सकता है, ये देखेगा तो हमारे पास जितना पैसा है वो हिसाब से हम परसेंटेज को सेट कर रख सकता है। तो ये कैसे काम करेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने 10 यूएसडीटी में पहले तो परचेस किया, मार्केट तो 1.3%, ये भी हम चेंज कर सकता है, 1.8 या 2 या 3 जितना भी हमें चाहिए उतना रख सकता है। मार्केट 1.3% ऊपर गया तो ऑटोमेटिकली वो सेल ऑर्डर डालेगा। और जब सेल ऑर्डर डालने में भी एक चीज है, 1.3% हो गया तो वो रेडी हो गया, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया है। तो इसमें क्या होगा, वो रेडी हो जाएगा, रेडी होकर मार्केट को वॉच करेगा। मार्केट ऊपर जाता है तो ऐसा ही वेट करेगा, सेल ऑर्डर नहीं डालेगा। जब मार्केट ऊपर जाकर 0.3% के हिसाब से रिवर्स करता है, मार्केट ऊपर गया वाला मार्केट नीचे आता है, उसी टाइम पर वो सेल ऑर्डर डालेगा। तो मार्केट जितना ऊपर जाता है, मार्केट चलिए 10% ऊपर गया, वहां से 0.3% नीचे गया तो हमें 9.7% का भी प्रॉफिट मिल सकता है। ऐसा हमें करने के लिए मौका हमारा देता है। और $10 में हमने परचेस किया, वो तो बेचने के बाद $10 का चीज बेचने के बाद दोबारा $10 के लिए परचेस कर दोबारा ट्रेड चालू करेगा। और अंक चलिए, अभी मार्केट ऊपर नहीं गया, नीचे गया, हमने $10 में परचेस करने के बाद मार्केट नीचे गया, 3.5% पर दोबारा $10 के लिए परचेस करेगा। ऐसा परचेस करने के टाइम पर हमारे पास ज्यादा कॉइन मिलेगा। जब ज्यादा कॉइन मिलता है, एवरेज प्राइस तो कैलकुलेट कर रहा है, वो एवरेज प्राइस वो कैलकुलेट करेगा और रिकॉर्ड करेगा। वो एवरेज प्राइस से मार्केट ऊपर जाता है तो 1.3% ऊपर जाता है तो वो सेल ऑर्डर डालेगा। नहीं, वो एवरेज प्राइस से नीचे आता है तो 4% नीचे आ गया तो दोबारा बाई करेगा और दोबारा एवरेज प्राइस कैलकुलेट करेगा। एवरेज प्राइस से ऊपर गया तो बेचेगा, नीचे आएगा तो बाई करेगा। यहाँ तो दूसरा भी एक चीज है, मान के चलिए 3.5% के बदले बहुत नीचे जाता है तो वहां भी एक कॉल बैक है। 3.5% में परचेस करने के लिए हमने बताया है, लेकिन मार्केट बहुत नीचे जाता है, वेट करेगा जब तक मार्केट रिवर्स कर आता है, 0.5% रिवर्स होकर ऊपर आता है, उसी टाइम पर ही बाई करेगा। तो वो हिसाब से हमें प्रॉफिट बनाकर दे सकता है। दूसरा और अनदर थिंग,
हमें 4 लेवल पर हमें ये कर दिया, और ये उसके बाद हमारा एवरेज प्राइस यानी हमारा एवरेज प्राइस ज्यादा रहेगा, मार्केट प्राइस से बहुत ज्यादा रहेगा। इसकी वजह से 5वां लेवल से जो अमाउंट वो लेवल पे है वो अलग से ट्रेडिंग करने का मौका भी रॉयल क्यू ने दिया है। तो ऐसे हमें ट्रेडिंग कर कर हमें पैसा बनाने का एक चीज रॉयल क्यू हमें दिया है। और हमारा दूसरा एक बेहतरीन चीज क्या है कि हमें 3 ट्रेडिंग पेयर इस्तेमाल कर सकता है। यूएसडीटी से ट्रेडिंग कर सकता है, इथेरियम से ट्रेडिंग कर सकता है, बीटीसी से ट्रेडिंग कर सकता है। यहां एक चीज आपको मन में रखना चाहिए, यूएसडीटी को इस्तेमाल कर कर हम ट्रेडिंग करता है, उसका फायदा क्या है। मानकर चलिए हमने 1,00,000 रुपया इंडियन रुपीस में हम ट्रेडिंग करता है, तो 1,00,000 रुपया में हम किसी कॉइन परचेज किया, और जब उसका प्राइस तो 1,20,000 रुपया हमें बेचा, तो हमारा कैपिटल 1,00,000 रुपया 1,20,000 हो चुका है। ये साल हमने किया, ये साल में ट्रेडिंग चालू किया, 1 साल के अंदर ये हुआ, उसका मतलब 20% हमारा प्रॉफिट मिल गया है। बहुत ज्यादा बार ट्रेडिंग कर 1,00,000 रुपया तो 1,20,000 रुपया है, तो 1,20,000 में वो पैसा का ग्रोथ ही मिलता है। लेकिन अब सोच लीजिए आप और 1,00,000 रुपए के लिए यूएसडीटी परचेज किया, और हमें यूएसडीटी में प्रॉफिट मिला है। मानकर चलिए 1,000 यूएसडीटी परचेज किया, 1,000 यूएसडीटी में मुझे प्रॉफिट मिला, 20 यूएसडीटी प्रॉफिट मिला, नहीं तो 200 यूएसडीटी प्रॉफिट मिला, तो मेरा यूएसडीटी तो 1,200 बन गया। बराबर। अभी देखो, मैं जब ये ट्रेडिंग चालू किया 2021 मई में, मैं रॉयल क्यू का इस्तेमाल करने शुरू किया। रॉयल क्यू इस्तेमाल करने के टाइम पर मैंने ट्रेडिंग कर दिया यूएसडीटी के माध्यम से। उसी टाइम पर यूएसडीटी का रेट था 71 रुपीज, लेकिन आज यूएसडीटी का रेट है 83 रुपीज। मैंने जब ट्रेडिंग करने के टाइम पर मेरा यूएसडीटी बढ़ गया, और उसके साथ क्या हो गया, यूएसडीटी का रेट भी बढ़ता है, तो हमें डबल लेवरेज। तो अभी यूएसडीटी में नहीं, हम इसी वजह से यूएसडीटी में ट्रेडिंग करेगा तो यूएसडीटी कमा सकता है। ऐसा है तो हम इथेरियम में भी ट्रेडिंग कर सकता है। इथेरियम का रेट तो हम देखेगा तो इथेरियम का रेट भी बढ़ता है, तो इथेरियम में बाई कर दूसरा कॉइन बाई कर उसमें प्रॉफिट में बेचने के टाइम पर हमें इथेरियम ज्यादा होता है, तो इथेरियम का कीमत भी बढ़ता है, तो हमें उसका भी फायदा मिलता है। नहीं तो बीटीसी में भी ट्रेडिंग कर सकता है। बीटीसी हमारे पास है तो बीटीसी से दूसरा कॉइन बाई कर सकता है, और ऊपर जाने के टाइम पर सेल कर सकता है। ऐसा हम बीटीसी भी कमा सकता है। तो ऐसा बहुत ज्यादा तरीके में हमें पैसा अर्न करने के लिए, हमारे जो छोटा जो इन्वेस्टमेंट है उसको बैठाने के लिए जो रास्ता रॉयल क्यू दिखाता है। और ऐसा वाला मौका सभी के लिए चाहिए, क्योंकि सभी को अपना सपना पूरा करने के लिए हमारा पैसा तो ग्रो करना चाहिए, उसके लिए बेहतरीन ग्रोथ तो मिलना चाहिए। तो इसकी वजह से रॉयल क्यू को इस्तेमाल कर सकता है, या रॉयल क्यू को एक्टिवेट करने के लिए हमारा जो खर्चा होता है सिर्फ 120 यूएसडीटी 1 साल के लिए। सोच लीजिए, एक आदमी तो हम ट्रेडिंग करने के लिए सैलरी देकर बिठाया, तो एक महीने में वो मार्केट को देखकर ट्रेडिंग करने के लिए कम से कम 10 से 15,000 रुपया महीने में देना चाहिए। फिर भी वो 8 घंटे ही काम करेगा, उसको 24 आवर्स काम नहीं कर सकता है, उसके लिए 2 लोगों को रखना पड़ेगा। लेकिन इंटेलिजेंटली काम करने वाला रॉयल क्यू के लिए 1 साल के लिए हमने देना है लगभग 10,000 रुपए के बीच। दूसरा, उसको कहकर जो भी अच्छा ट्रेडर को हम रखेगा, तो भी जब हम प्रॉफिट बनाता है, उसके माध्यम से प्रॉफिट बनाता है, तो उसको कुछ दिया तो वो खुशी नहीं, संतुष्ट नहीं रहेगा। वैसा रॉयल क्यू भी हमारे ट्रेडिंग करने के टाइम पर हम उसको फ्यूल चार्जेस के माध्यम से जब हम $100 हम कमाता है, उसका 20% यानी $20 उसको फीस के रूप में देना चाहिए। तो ये दोनों खर्चा ही हमें होता है ये रॉयल क्यू की वजह से। उसका मतलब क्या है कि हम इट्स वेरी इकोनॉमिकल। 1 साल के लिए सिर्फ आपने $100 पे ट्रेडिंग करो, या $100 पे ट्रेडिंग, $1,000 पे ट्रेडिंग करो, नहीं तो 1 करोड़ रुपए में ट्रेडिंग करो, रॉयल क्यू का फीस इतना ही होता है 120 यूएसडीटी 1 साल के लिए। दूसरा, अब जितना भी प्रॉफिट बनता है, प्रॉफिट के ऊपर 20% ही रॉयल क्यू को देना है, के अलावा आपका प्रिंसिपल पे एक भी पैसा रॉयल क्यू को नहीं देना है। जब आप प्रॉफिट बनता है तब भी देना है, और लॉस कभी भी नहीं देने का। जब प्रॉफिट बनता है तब भी आप फीस देना चाहिए। ये तो रॉयल क्यू का फायदा है, ये तो मैंने बताया एक तरीके से। रॉयल क्यू में 3 तरीके से आप पैसा बना सकता है। पहला तरीका यह है कि आपने अपना बिना एक्सचेंज में कनेक्ट कर एक्सचेंज में ट्रेडिंग कर हम पैसा कमा सकता है। दूसरा ये वो तरीका जो एक्सचेंज में ट्रेडिंग करने के लिए जैसा ट्रेड सेटिंग से करता है, वो ट्रेड सेटिंग दूसरे को बताकर उसमें से भी आप पैसा कमा सकता है, उसमें उसका प्रॉफिट का स्ट्रैटेजी फीस के हिसाब से भी आप पैसा कमा सकता है।
तीसरा जो बेहतरीन चीज है, बहुत ज्यादा लोग करोड़ों रुपए जो कमाया है, वो कैसा है कि रॉयल क्यू का एप्लीकेशन को शेयर कर कर, अभी जो हमारे लिए जो बेहतरीन एप्लीकेशन हमने यूज किया और हमें लगा कि बेहतरीन है, तो हम दूसरे को बता सकता है, और हम एक मौका सभी के लिए पैसा को बढ़ाने का जरूरत है, वो लोगों को हम बता सकता है कि ऐसा एक मौका है, एक क्रिप्टो करेंसी आने वाला जो इंडस्ट्री में हम ट्रेडिंग करने के लिए हमारे पास ऐसा एक मौका है, उसको इस्तेमाल करने के लिए हम बता सकता है। और जब वो यूज करता है, हमें वो मार्केटिंग के हिसाब से, वो मार्केट करने के वजह से रॉयल क्यू क्या करता है, दूसरे मार्केटिंग एक्सपेंसेस जो करने के बदले जो रेफर करता है उसको थोड़ा परसेंटेज रॉयल क्यू देता है। वो कैसा देता है उसके बारे में हम देखेंगे। हम B1 हमारे लिए बहुत सारा रैंक मिलता है, पहले B1 जब हम रॉयल क्यू को एक्टिवेट करेगा तो हम B1 रैंक पे रहेगा। हम B1 रैंक पे रहने के टाइम पर हम किसी और को हम रेफर कर कर, उसने 120 यूएसडीटी देकर रॉयल क्यू को एक्टिवेट किया, आपने ही रेफर किया है, आपके माध्यम से ही बिजनेस हुआ है, इसके वजह से रॉयल क्यू आपको देगा $30 देगा। और उसके अलावा जब वो ट्रेडिंग करता है, वो ट्रेडिंग कर जब फ्यूल फीस वो 20% जो फ्यूल फीस पे करता है, वो 20% का 20%, उसका मतलब उसका प्रॉफिट का 4% रॉयल क्यू आपको देगा। आपने किसी को रेफर किया तो एक बार के लिए, यानी एक साल में रेफर करने के बाद एक साल के लिए 120 यूएसडीटी, तो जब उसने एक्टिवेट करता है आपको $30 मिलेगा। फिर जब जब वो ट्रेडिंग कर कर प्रॉफिट बनाता है, तब तक उसका प्रॉफिट का 4% आपको मिलेगा। नाउ आपको उसमें कमीशन ज्यादा मिलना चाहिए, तो आपका रैंक बढ़ा सकता है। आदमी एक आदमी के बदले 20 लोगों का एक टीम बनाएगा, तो मिनिमम 3 लोगों को डायरेक्टली करना है। आप डायरेक्टली करेगा तो भी चलेगा, टीम के माध्यम से भी चलेगा। आपके रेफरल के ओर से 20 लोगों का टीम हो गया तो आपको मानता है V2 मानता है। V2 हो गया तो आपका इनकम तो 30 के बदले 40 हो जाएगा। तो V2 होने के बाद आप किसी को डायरेक्टली रेफर करेगा तो $40 आपको मिलेगा। और दूसरा इनडायरेक्ट इनकम भी आ जाएगा। मानकर चलिए आपने एक आदमी को इंट्रोड्यूस किया, वो V1 पे होगा, आपको $40 मिला, उसने किसी आदमी को रेफर करेगा तो उसको $30 मिलेगा, आपको $10 मिलेगा। तो हम आपको डिफरेंशियल इनकम भी मिलता है। वैसा आपका ट्रेडिंग इनकम भी 6% हो गया। जो भी लोगों को आपने डायरेक्टली रेफर किया था V1 पोजीशन पे, जब V2 बनता है वो सभी का ट्रेडिंग प्रॉफिट के ऊपर, ट्रेडिंग में प्रॉफिट उससे बनाया उसके ऊपर जो 4% मिलता था वो 6% हो जाएगा। अब उसके अलावा हाथ के एक आदमी को रेफर किया, उसने किसी को रेफर करेगा तो उसका ट्रेडिंग प्रॉफिट के ऊपर 4% इसको मिलेगा, बाकी जो 2% आपको मिलेगा। वैसा आपने 3 लोगों को V2 बनेगा और आपका 100 लोगों का टीम बनेगा तो आप V3 बनेगा। V3 बनने के टाइम पर आपका प्राइस का प्रॉफिट तो $50 हो जाएगा। 3 लोगों को V3 बनेगा तो V4 बनेगा तो आपका इनकम तो $60 हो जाएगा। V5 हो गया तो आपका 65 हो गया। V6 बनेगा तो 70 हो गया। कंडीशन सिर्फ है अपने टीम में आए वाला लोगों को अगला प्रमोशन पे लेकर जाने के लिए हम प्रयास करेगा तो एक काम हो जाएगा। तो अब भी V6 तो बेहतरीन पोजीशन V6 थी, इसकी वजह से है कि V6 को कंपनी मानता है अपना रॉयल पार्टनर मानता है। ये सभी कमीशन 7 डायरेक्ट किसी आदमी को रेफर करेगा तो 70 यूएसडीटी मिलेगा, उसने किसी को रेफर करेगा, वो किसी कुछ काम करेगा तो उसको 30 मिलेगा और V6 को 40 मिलेगा। वो इनकम तो होता है। इसके अलावा वर्ल्ड में जितना भी फ्यूल चार्जेस जो बनता है, कंपनी के में फ्यूल चार्जेस बनता है, उसमें कंपनी का खर्चा जो होता है उसके बाद जो बचा है उसमें से 10% जो भी V6 पोजीशन पे वो लोगों को कंपनी शेयर करेगा। अभी आपने V6 होने के बाद एक आदमी को अपनी टीम पे V6 भी बनवाया तो एक्टिवेट ग्लोबल डिविडेंड के लिए भी आप क्वालिफाइड हो जाएगा। हर जो ज्वाइनिंग कंपनी में आता है, हर जो एक्टिवेशन कंपनी में आता है, उसमें से 10 यूएसडीटी बाजू पे रखेगा और जो भी लोग V6 होकर अपने टीम पे एक V6 को खड़ा किया है वो लोगों को वो शेयर करेगा। ऐसा वाला इनकम, इतना इनकम हमें मिल सकता है। और हमारे उसके लिए हम क्या करना है, वो क्या क्या चीज हम करना चाहिए। पहली चीज एक क्या करना है कि हमारा एक्टिवेट, पहले तो हमारा 4 लोगों को इंट्रोड्यूस करने के टाइम पर हम जो दिया 120 यूएसडीटी दिया, 30 यूएसडीटी के हिसाब से 120 यूएसडीटी हमें रिटर्न मिलेगा। दूसरा चीज, हम जो 4 लोगों को रेफर किया उसको जो हमने किया वैसा ही करने के लिए उसको मदद करना, उसका ट्रेनिंग भी चालू करना और उसको ये 4 लोगों को इंट्रोड्यूस करने के लिए मदद करना। तो क्या होगा, आपकी टीम पे 4 हो गया, 4 ने 4 करने के टाइम पर 16 प्लस 4 20 लोग हो गया, आप तो V2 बनेगा।
तो ये सिस्टम अब डुप्लीकेट कर कर जाएगा तो आसानी से V6 तक बनवा सकता है। इसके लिए सिर्फ डुप्लीकेशन का ही जरूरत पड़ता है। तो ये सिस्टम तो आप करेगा तो आप इस बिजनेस में सक्सेस बन सकता है। अब V2 V3 बनने के टाइम पर V2 हो गया तो आपका पहला पोजीशन रिकग्निशन पोजीशन हो गया। V3 बनेगा तो आपको कम से कम 1 लाख रुपया का इनकम मिलेगा। V4 हो गया तो कम से कम 3 लाख रुपए का इनकम मिलेगा। V5 तो 10 लाख का इनकम मिलेगा और V6 तो कम से कम 50 लाख का मिलेगा। ये थियोरेटिकल कैलकुलेशन है, लेकिन प्रैक्टिकली देखने के टाइम पर आप किसी भी V4 का इनकम चेक कर दीजिए, V3 का इनकम चेक कर दीजिए, V5 का इनकम चेक कर दीजिए, V6 का इनकम चेक कर दीजिए। ये सभी इनकम जब मैंने V6 बनाया और मेरा टीम में जितना लोग V6 बनाए उसका इनकम पूरा तो 1 करोड़ के ऊपर क्रॉस किया। यानी इसमें प्रोसेस में ये जो मिनिमम अमाउंट डाला है वो उसके ऊपर भी हो सकता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये तो हमारे लिए मौका है। मौका ऐसा है कि हम हमारा मोबाइल में देखेगा तो बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस डाउनलोड कर कर रखा है। गेमिंग करने के लिए रखा है, गाड़ी पकड़ने के लिए रखा है, परचेज करने के लिए रखा है, फूड ऑर्डर करने के लिए रखा है। ये पूरा एप्लीकेशन आप सोच लीजिए आपके जेब से पैसा निकलने वाले तो रॉ एप्लीकेशन है आपका मोबाइल फोन पे का बिनेंस भी कर सकता है। उसको अब इस्तेमाल करेगा तो आपका एसेट बना कर देगा, यानी आपका पैसा बढ़ा कर देगा। और वो चीज तो आप दूसरे को रेफर किया तो आपका और भी इनकम बना सकता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, रॉयल क्यों आपको पैसा बना कर देने वाला एक चीज है, तो इसका बिजनेस का बेनिफिट्स भी हम देखेगा। ये तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का बिजनेस है, ये तो होम बेस्ड बिजनेस है। बिजनेस करने के लिए हम ऐसा जूम से बिजनेस करवा सकता है और बिजनेस ऑन योर पाल्म, आपका मोबाइल फोन में बिजनेस होता है। क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग की वजह से आपको प्रॉफिट मिलता है। क्रिएटिंग सर्कल्स क्रिएट कर कर पैसा मिल सकता है। लोगों को रेफर कर कर लोगों को मौका देकर पैसा मिला सकता है। यानी टाइम फ्रीडम आपको मिलता है, मनी फ्रीडम मिलता है, नया फ्रेंड्स को मिलता है, पर्सनल डेवलपमेंट मिलता है, आइडियाज मिलता है। मुझे लगता है कि मैंने मेरा वादा पूरा किया। यहां तो सोच लीजिए हमारे लिए कौन कौन काम करेगा। हम हमारे लिए काम करेगा, हमारा पैसा हमारे लिए काम करेगा, हमारा टीम, हम जो लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं वो हमारे लिए काम करेगा, टेक्नोलॉजी हमारे लिए काम करेगा, लोगों का पैसा हमारे लिए काम करेगा। और दूसरा चीज, जो भी हमें बेनिफिट मिलता है, जो भी हमें प्रॉफिट मिलता है, दूसरे का प्रॉफिट से ही मिलता है के अलावा दूसरे का कैपिटल से नहीं मिलता है। बहुत ज्यादा बिजनेस में कैसा होता है, छोटा सा दुकान में जाकर एक फ्रिज खरीदेगा तो भी वो हमारा वो कैपिटल से ही वो दुकानदार को प्रॉफिट मिलता है का। तो यहाँ तो ऐसा नहीं है, जब लोग प्रॉफिट बनाता है उसमें से हमें प्रॉफिट मिलता है। तो ऐसा वाला बिजनेस है मेरा। ये देखेगा तो मैं थोड़ा पिछले हफ्ते का था, लगभग 1 साल के अंदर मैंने कमाया है 5,96,963 USDT कमा पाया 1 साल के अंदर। आज के तरीके में एक यूएसडीटी का कीमत है 83 रुपीज। तो सोच लीजिए 83 रुपीज का मतलब लगभग 6 लाख यूएसडीटी। तो 80 रुपए के हिसाब से देखेगा तो भी लगभग 4 करोड़ के ऊपर मुझे कमा पाया। इसका रीजन क्या है कि ये रीजन ये सिर्फ ये है, ये तो बिजनेस ऐसा है कि हमारे लिए हम काम करेगा, टीम काम करेगा, टीम का पैसा काम करेगा, हमारा पैसा काम करेगा। वो एक बिजनेस में डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुरंत मैंने जब बिजनेस के बारे में देखा, मुझे एक दिन सीखने के लिए रखा, उसके बाद तुरंत चालू किया, तुरंत एक्शन में आ गया। मैं ये बिजनेस में 123 डेज में V6 बन पाया। तो मुझे 123 डेज में V6 बन सकता है। तो जब कंपनी का शुरुआत था, यानी यहाँ इंडिया में बहुत ज्यादा लोग नहीं करता था, उसी टाइम पर मुझे ऐसा कर पाया। तो जो लोगों को बताने के लिए, विश्वास करने के लिए बहुत दिक्कत था, क्योंकि कमाने वाला कोई भी नहीं था, ये पैसा मिलने वाला बहुत ज्यादा लोग भी नहीं था। उसी टाइम पर मैं कर पाया। तो आज का तरीके में ऐसा पैसा करोड़ों मिलने वाला बहुत ज्यादा लोग आज रॉयल क्यू में है, वर्ल्ड ओवर है, लगभग 200 कंट्रीज में रॉयल क्यू चलता है। तो उसको आप इस्तेमाल कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू ऑल, थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, धन्यवाद मुरली सर। काफी बेस्ट तरीके से, बेस्ट परफॉर्मेंस, आप बेस्ट एक्सप्लेन आपका हमेशा ही रहता है। आपकी मीटिंग को एंजॉय करते हैं और स्टेप एक अलग अंदाज रहता है आपका एक्सप्लेन करने का। मैं अलग से स्पेशल आपकी मीटिंग को खूब एंजॉय करता हूं सर। थैंक्स एक बेटर एक्सप्लेन के लिए सर। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों, ये था अपना रॉयल क्यू का एक्सप्लेन।
जो आज स्पेशल मुरली सर के पास इसका कमान था, और काफी इंजॉय किया हमने सबने मिलके उस एक्सप्लेनेशन को। तो आपने जाना दोस्तों रोल क्यू किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है, उसके बैकएंड में जो कोडिंग की गई है वो कोडिंग हमें कैसे प्रॉफिट निकाल के देती है। वो चाहे आप किसी को अपने नियर डियर को इनवाइट करते हैं इस प्रोजेक्ट में या फिर ट्रेडिंग करते हैं, दोनों ही बेसिस पे प्रॉफिट आपका और अपना ही होना होता है। फंड अपना बाइनेंस अकाउंट में सेफ है, सबसे प्लस रोल क्यू का पॉइंट यही है। और वो सब हमने जाना प्लान प्रेजेंट में। अब इसके बाद जो सेशन रहता है वो है शेयरिंग का, और जो भी दोस्त हैं शेयरिंग करना चाहते हैं तो हैंड रेज कर सकते हैं। खाली शेयरिंग से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन आंसर अपना टेक्निकल सेशन में होता है। हरिओम दुबे, हरिओम भाई कैसे हैं? सर बहुत बढ़िया, शानदार। मुरली सर को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशन रहा। अभी हमारे यहाँ थोड़ा सा लाइट का दिक्कत है, तो इस वजह से पर्याप्त वीडियो नहीं आ पा रहा होगा, बट नहीं, मैं सही ये है, बताना सही है। चाहता हूँ, हरिओम भाई बिल्कुल सही दिख रहे हैं आप, एकदम झकास। मैं ये बताना चाहता हूँ जो मुरली सर ने आज बताया है, ये 4 लोगों को ज्वाइन करवाने वाला है, इतना बढ़िया है सर। अगर आप केवल एक फार्मूला अप्लाई कर लें कि 4 लोगों को ज्वाइन करा के हमें अपनी आईडी फ्री करना। जब हम कोई भी धंधा करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं हमारा बेसिक पेमेंट, हमारा मूलधन लौट आए। तो एक आदमी से हमें 25% यानी कि $30 आता है, 4 लोगों से हमारा आ गया $120। अगर हमारा मूलधन फ्री हो गया और हमने अपने 4 लोगों का मूलधन फ्री करवा दिया, तो फिर आप समझिए आपका बिजनेस रॉकेट की तरह उड़ने लगेगा। केवल इतना काम करना है, अपनी आईडी को फ्री करना है और अपने लोगों की आईडी को फ्री करवाना है। कुछ ज्यादा मेहनत नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई हमें ज्यादा मेहनत करना ही नहीं। बढ़िया सा ट्रेड लगाइए। ट्रेड के लिए अनिल सांगवान साहब इतनी अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, उनकी ट्रेनिंग सुन के ही आया और मैं सबको प्रमोट कर रहा हूँ। मेरी टीम में एकदम दोबारा सब एनर्जाइज हो गए हैं। सबसे पहली ट्रेड हम बीटीसी पे लगवा रहे हैं, उसके बाद देखा जाएगा उसका डिटेल उस लास्ट वीक के वीकेंड में होता है। अभी जो हमारा प्रमोशन है केवल इतना है, अपनी आईडी को फ्री करना 4 डायरेक्ट करके और अपने लोगों का 4 डायरेक्ट करके आईडी फ्री करवाना। बस केवल एक फार्मूला कि 4 डायरेक्ट करके अपनी आईडी फ्री करना, 4 आईडी करवा के लोगों की आईडी फ्री करवाना। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद हरिओम भाई, आपका काफी अच्छा आपने रिव्यू दिया। और लोनावाला एलडीपी में भी आपका काफी बेहतरीन बढ़ चढ़ कर आपने हिस्सा लिया, काफी अच्छा लगा। और काफी मोटिवेट आपने अपनी टीम को भी किया, खुद भी हैं। और सबसे प्लस पॉइंट क्या है आपने सीखा वहां पे, सबसे बड़ी बात यही है कि आपने जाना किस तरह से कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, किस तरह से हम अपने फंड को मैनेज कर सकते हैं। अच्छा लगा हरिओम भाई, काफी अच्छा रिव्यू था आपका। और ऐसे ही मीटिंग में आते रहिए और जो अपनी एक्सपीरियंस है अब तक का, जो अपना नॉलेज है वो दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। विजय जादव VIP2, विजय भाई अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है आपको। थैंक यू वेरी मच सर, बोलने का मौका देने के लिए खूब खूब धन्यवाद। सबसे पहले मुरली सर ने आज बहुत जबरदस्त प्रोग्राम रहा और मेरे साथ जो गेस्ट थे आज ही जुड़े हैं नरेश भाई को, वो भी उनका भी एक क्वेश्चन था मुरली सर को लेके, इसीलिए मैंने हैंड रेस किया था। उनका भी हैंड रेस है सर के 57 अभी सर का जो टीम साइज है वो उन्होंने सुना नहीं, तो मैं फिर से मुरली सर सुनना चाहता हूँ कि तो बस जो नजदीक आपके दो आइडिया नजदीक चल रही है क्या, जो 2 जूम, एक को म्यूट करवा दीजिए। ओके हाँ सर, थोड़ा नजदीक हाँ, हो जाता थोड़ा सा हाँ हाँ लगभग एक साल में 1,20,000 के आसपास हुआ है, 1,13,000 समथिंग हुआ है टीम का साइज। अभी हवा ठीक से आ रहा है सर? यस सर। हाँ सर, मुरली सर हमारा यानी ये नरेश भाई का जी बिल्कुल बिल्कुल कि सर का टीम इतना बड़ा कैसे हो गया? सुन सकता है क्या? 5 करोड़ रुपए, 5 करोड़ कैसे आ गए? टीम कितना सर है आपका, वो पूछ रहे थे मुझे। मेरा आवाज आता है क्या अनिल जी? इसमें वॉइस क्लियर? हाँ, आवाज आ रहा है सर। जादव भाई थोड़ा सा नजदीक होके बात कीजिए, आपका वॉइस थोड़ा सा कम आ रहा है।
हाँ सर, मुझे सर का टीम जानना था, नरेश भाई को। ऑलमोस्ट 1,15,000 मेंबर्स सर। वन सर, वो भी बोल नहीं पा रहे, वो पूछ रहे हैं कि इतना सारा बल्ब में कैसे हो गया सर। तो मैंने बताया कि जूम मीटिंग से। वही सिंपल तरीका ड्यूप्लीकेशन का स्ट्रैटेजी है सर जी। यस सर, यस सर। ये सिंपल ड्यूप्लीकेशन का फंडा है। हाँ सर, तो यार जब लॉकडाउन था तो बोले सर का टीम इतना बड़ा कैसे हो गया। लॉकडाउन में ही अच्छा होता है ना, लॉकडाउन में सभी तो जूम पे यूज करता है, तो जी जूम सर। में बताने के लिए दिक्कत नहीं, क्योंकि जूम आसानी से यूज कर सकता है। और जूम यूज करने की वजह से सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी टीम बन पाया है। आज तो मेरा टीम तो कैमरून में है, अभी मेरा टीम तो साउथ अफ्रीका में है और दुबई में है, सभी जगह पर मेरा टीम चलता है। राइट सर। ओके, वो पूरा मेरा कॉन्टैक्ट नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक, ये तो मेरा कॉन्टैक्ट नहीं बोल सकता है, हमारा टीम के माध्यम से वो कॉन्टैक्ट चलता है और दूसरा देश में चलता है। तो अभी सर, ये अभी बिजनेस का मेरा ताकत है। डायरेक्ट सिर्फ 12 लोग है, लेकिन मेरा टीम साइज करीबन 60 के आसपास हो चुका है। वही सी ऐसे सोच मैंने लीजिए, तो आपने सिर्फ 12 लोगों को ही लगाया था सर, सपोर्ट करते करते आज इतना हो गया। यस यस यस, सी ऐसा मान लीजिए 4 के हिसाब से डुप्लीकेशन होता है। आपने 4 को इंट्रोड्यूस किया, 4 को इंट्रोड्यूस किया तो 16 हो जाएगा, 16 तो 4 को इंट्रोड्यूस करेगा तो 64 हो जाएगा, 64 4 को इंट्रोड्यूस करेगा तो लगभग 128। 256 लोग होता है। वो ऐसा बढ़ता है। तो ऐसा बढ़ने के टाइम पर 1 लाख लोगों का टीम बनाना एक मुश्किल काम नहीं होता है। यस सर, यस। इसमें सिस्टम में डुप्लीकेशन ही देखना चाहिए। हमारे हम जो काम कर कर लोगों को नंबर बढ़ाने से लोगों को काम पे लेकर आना चाहिए, उसको सिखाना चाहिए और उसका खुद का बिजनेस समझाना चाहिए। ऐसा वो लोग जब हमारे पास हमारा टीम पे खुद के लिए बिजनेस करने वाला लोग आता है, तब ही बिजनेस बढ़ेगा। फाइन, थैंक यू सर, थैंक यू। जी जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद। होप विजय भाई आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हैंड रेज है नरेश भाई, अनम्यूट को ऑप्शन दे दिया आपको। दोस्तों अपना जो सेशन है वो शेयरिंग का है। क्वेश्चन आंसर अपना जो है रहता है टेक्निकल सेशन में, तो शेयरिंग कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर अपना टेक्निकल सेशन में रहेगा। अभी हमारा V4 रजनीश मिश्रा जी है, मुझे लगता है कि वो भी शेयरिंग कर सकता है। रजनीश, आर यू देयर? जी जी, फाइन, मुझे लगता है कि रजनीश जूम से कुछ प्रॉब्लम है, उसका आवाज नहीं दिखता है और शेयरिंग और कुछ नहीं है तो नरेश भाई आपको ऑप्शन दे दिया है। हेलो, हाँ जी सर, गुड इवनिंग। और मुरली सर का सुना मैंने, तो मैं यही पूछना था कि हम लोगों को बल्क में कैसे जोड़ सकते हैं, वो उसके लिए क्या फॉर्मूला है? सर जी फॉर्मूला बहुत सिंपल है। आपने फर्स्ट स्टेप, आपने अपना पैसा तो फ्री करना, यानी आपका रोबोट को फ्री करने के लिए 4 लोगों को जुटाना है। वो 4 लोगों को अपना रोबोट को फ्री करवाने के लिए अब मदद करना है। ये 4 लोगों को आपने जैसे किया वैसा ही करने के लिए उसको मोटिवेट करना है। वो 4 लोग ऐसा नहीं करता है तो करने वाला 4 लोगों को ऐड करना है। जब तक हमारे पास 4 लोग ऐसा करने वाला लोग आता है, तब तक हम डायरेक्ट कर रहना है। बराबर? हाँ जी। दिस इज द सिंपल फॉर्मूला। जी नरेश भाई, आपको क्लियर हुआ? शायद नेटवर्क का इशू लगता है उनका। भाई PM के नाम से है, अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है बस। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार भाई। सर वो मुझे क्रिप्टो में किस टाइम एंट्री लेना चाहिए, तो थोड़ा सा आप सजेस्ट कर सको तो भाई। क्या कह रहे हैं? वो क्रिप्टो में एंट्री लेना चाहते हैं। क्रिप्टो
अभी एंट्री लेना चाहता है, बोले बाइनेंस पे फंड लगाऊं तो अभी वेट करूं मार्केट डाउन आने का, या फिर अभी और अभी लगा दूं? नहीं, लगा सकते हैं। जैसे मान लो जितना भी आपका पोर्टफोलियो है ना, उस पोर्टफोलियो का 20 से 30% अभी यूज करके ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, या फिर अभी मार्केट डाउन आने के चांस है तो हाँ, अभी वेट और करें अभी थोड़ा? जो अपना बेस, अगर मार्केट डाउन होता है तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि रॉयल क्यू ने अभी अपने को फीचर ही ऐसा लाके दे दिया है, जो बीटीसी और इथेरियम का पेयर है ना, उसमें यहाँ से 80-70-50% भी मार्केट डाउन होता है तो ट्रेड रुकेगा नहीं आपका। आप उनका बीटीसी या इथेरियम में ट्रेड लगवा के ट्रेड स्टार्ट करवा सकते हैं, नो मैटर। अच्छा, अभी बीटीसी इथेरियम में फायदा है ज्यादा, ऐसा? हाँ हाँ, मेरे अकॉर्डिंग, बाकी आपकी मर्जी। जी जी, ठीक है, ओके थैंक यू जी, थैंक यू। ओके। जगेश्वर वीटू भाई, अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया आपको। नमस्कार सर, थैंक यू। आज साहब का ट्रेनिंग बहुत नमस्कार अच्छा सर। रहा, मुरली साहब का। क्या मैं शेयर कर सकता हूँ सर? जी बिल्कुल बिल्कुल, कर सकते हैं अभी। मैंने जो है 7 तारीख को जो है 90,000 लगाया था, ओके 7 जून को, और ये जो है 7 जून से लेके अभी तक मोर देन $293 के लगभग आ गया। ओके 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 ओके। ये है। और एक बीटीसी में भी जो है कॉइन लगा दिया था, और इथेरियम में भी वो फंसा पड़ा था, आपने बताया, उनको लगा दिया, उनका भी हो गया काम। जबरदस्त, हाँ, और बढ़िया सर। आज $100 का भी प्रॉफिट आपका ये मान के चलिए, 27. आज का भी 27 का प्रॉफिट है आज का आपका। यस सर। जबरदस्त सर, सब इस मार्केट में भी $27 और INR में इसको कैलकुलेट करें तो तकरीबन 2,000-2,500 के समथिंग बीच में बनता है। यस सर। तो तो ये जो काफी है अच्छा सब, ट्रेड आपका चल रहा है सर। हाँ सर। जी सर, जो नए यूजर हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? नए यूजर, उनको जो है अभी इसमें जो है बने रहना। नए यूजर जो है, मैं पिछले साल जो है जुलाई में ज्वाइन हुआ था, हमारा जो है पिछले उसमें जो है ये जैसे नवंबर वगैरह में मार्केट बहुत हाई था, हम जो है बहुत बहुत कॉइन लगा दिए, 3-4 मेरे जो है $3,500 था, उसमें बहुत कॉइन लगा दिए। फिर जो है उसको में जो है किसी ने बोला इसको बेच दो, फिर वो दूसरे लगा दिए, केवल 4 कॉइन, उनमें $300-300 लगा दिया, फिर वो भी फंस गया। तो अभी फिर जो है ये 100 वाला जो है बताया गया, 100 जो है नंबर ऑफ क्या बोलते हैं, तो उसमें लगा दिया 1000 कॉइन, $1,000 और 100 टाइम्स का, तो उसमें 3-4 कॉइन लगा दिए, उसी से ट्रेडिंग आ रही। ये जो है अभी कॉइन में दिखाऊं क्या कि कौन कौन सा है? बिल्कुल, दोस्तों के साथ चेक कर सकते हैं सर। एप में लगाया GMT, सोल, ANT, USD, फिर जो है BTC में जो है BNB लगाया हुआ है, और इसमें एथेरियम में जो है TRX लगाया। बाकी जितने में लगाया सब जो है अच्छे से चल रहे हैं। अब ये ऐप तो अभी अभी लगाया था, इसमें देखिए कितना जो है चल रहा है सब। सभी कॉइन जो है जबरदस्त सर, जबरदस्त। सब जो है ये क्या बोलते हैं, उस पे चल रहे हैं। बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है ये सब जो है, GMT, सोल, सब में जो है अच्छे से चल रहा है। ये 20 वाला है। अब किसी किसी में, जैसे दूसरा मेरा एक वाइफ का उसमें फंड हो गया था, उसको कर दिया, वो केवल बेचता है अभी। तो बहुत अच्छी स्ट्रेटजी, जो नए लोग हैं बिल्कुल 16 बाजार यहाँ पे जो है सीखना है और फिर दूसरों को सिखाना है,
और लगा लेना है। जैसे अपने हम लोग आप लोग हैं Yeah. सब, तो उनसे जो है पूछना, कहीं पर भी हमें जो है कुछ प्रॉब्लम है तो गुरु यहाँ सब जो है कितने एक्सपर्ट लोग हैं उनसे पूछेंगे, वो सभी को बताते हैं। कोई ये नहीं है कि आप हमारे ग्रुप में हैं, आप कभी नहीं पूछते हैं कि आप किस ग्रुप के हो। हम तो सभी एक ही के हैं ना। अभी थॉमस साहब लाए इंडिया में तो थॉमस के ग्रुप के ही है सब लोग। थॉमस से मुरली मोहन साहब हुए, फिर ये क्या बोलते हैं, सबसे पहले वो बॉम्बे वाले हुए, Yes. मुरली मोहन साहब हुए। तो ये सब जो है 5-6 सब हम एक ही ग्रुप के हैं। तो इसीलिए ये जो है बहुत अच्छा है, सब एक दूसरे को हेल्प करते हैं और कोई वो नहीं है कि कौन से ग्रुप के हैं क्या है। आइए, कोई भी नए लोगों को कहीं भी जो है कितने भी वक्त जो है सब जो है अभी पूरे इंडिया में जो है ये सब ट्रेनिंग चलती रहती है, बताते हैं सब। तो आइए, किसी भी उसमें जाइए, सब कोई नहीं पूछेगा कि बोलेगा कि भाई आप मत आओ। तो शिक्षा यहाँ जो है, शिक्षा लेने के लिए जो है आपको समय देना पड़ेगा। आप आइए, सीखिए और काम करिए। थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद सर, धन्यवाद। काफी अच्छा रिव्यू रहा आपका, बेहतरीन। आपने अपनी तरफ से भी दोस्तों को एक्सप्लेन करके दिया और रिव्यू भी जबरदस्त, आपका प्रॉफिट भी जबरदस्त आ रहा है। थैंक्स जगह सर आपका, आपने शेयरिंग करने के लिए। थैंक यू सर। तो दोस्तों प्लान प्रेजेंट था अपना, उसके बाद सेशन था शेयरिंग का। काफी दोस्तों ने रिव्यू और शेयरिंग भी किया और मीटिंग का टाइम हो चुका है कंप्लीट। कल फिर सेम टाइम सेम जगह कल फिर मीटिंग होगा अपना। डेली सेम लिंक रहता है, चेंज नहीं होता है। मैक्सिमम से मैक्सिमम टीम को इनवाइट कीजिए। जैसे जगेश्वर ने अभी बताया कि पहले अपने को सीखना है, आप सीखिए, उसके साथ साथ जो अपनी टीम है उनको सिखाइए और फिर सब क्लियर करते हैं। एक एक पॉइंट 2 पॉइंट यहाँ पे क्लियर करते हैं। तो मिलते हैं कल फिर सेम टाइम सेम जगह है अगले दिन। स्पेशल थैंक्स मुरली सर आपका, और फिर आपका टाइम लेंगे फिर कभी और फिर आपको तकलीफ देंगे आपसे नॉलेज लेने के लिए, आपका एक्सप्लेन लेने के लिए। तो स्पेशल थैंक्स मुरली सर आपका, जो आप मीटिंग में आए और एक्सप्लेन किया आपने। मिलते हैं दोस्तों कल फिर। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।